हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 13 ऑसिलेशन। और इसके अंदर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम को। क्या पढ़ने वाले हैं सर? सिंपल पेंडुलम पढ़ने वाले हैं। बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया वाली स्लाइड के ऊपर। क्या लिखा है इसके अंदर सर? A simple pendulum is the most common example of bodies executing SHM. ठीक है, simple pendulum is the most common example. ठीक है, simple pendulum जो है ना सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल होता है कैसी बॉडीज के लिए सर? ऐसी बॉडीज के लिए जो कि एग्जीक्यूट करती हैं SHM, बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, SHM का फुल फॉर्म क्या होता है सर? SHM का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक। SHM का फुल फॉर्म होता है सर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज हैं जो कि एग्जीक्यूट करती हैं क्या सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी मास बॉडी सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो भाई एक सिंपल पेंडुलम अगर आइडियल सिंपल पेंडुलम है तो उसमें क्या होता है कि एक हैवी सी बॉडी होती है जो कि एक एकदम लाइट ऑलमोस्ट वेटलेस स्ट्रिंग के साथ में अटैच होती है। अब स्ट्रिंग की खास बात क्या होती है यहाँ पे, खासियत क्या होती है उसकी कि स्ट्रिंग होता तो लाइट है लेकिन वो इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, खिंचता नहीं है। ठीक है, नहीं खिंचने वाला स्ट्रिंग होता है, बहुत ही लाइट होता है, वेटलेस होता है, लेकिन उसके साथ में जो बॉडी अटैच होती है ना सर, वो बॉडी हैवी बॉडी होती है। आई मेरी बात समझ में? अब एकदम ऐसे भी नहीं कि 40 किलो की बॉडी है। हैवी बॉडी इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना उसको स्ट्रिंग के मास से, तो उसके सामने तो हैवी बॉडी है। ठीक है, ओके सर। तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी मास बॉडी सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, वेटलेस स्ट्रिंग है, खींचेगी नहीं तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, और काफी फ्लेक्सिबल सी स्ट्रिंग है। ओके सर, और इसको ना अपन एक रिजिड सपोर्ट से लटका करके रखा होता है, अबाउट विच द बॉडी इज बेसिकली फ्री टू ऑसिलेट। ठीक है, उस रिजिड सपोर्ट के अबाउट जो है ना, द बॉडी इज बेसिकली फ्री टू ऑसिलेट। ओके सर, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज वी कैन नॉट हैव अ पॉइंट मास एंड अ वेटलेस स्ट्रिंग इन प्रैक्टिस। ठीक है, आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए ये वाली कहानी थी कि भाई वेटलेस स्ट्रिंग होना चाहिए, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। ऐसा इतना ज्यादा सर्वगुण संपन्न स्ट्रिंग जो है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये सब आइडियल केस ही होते हैं। ठीक है, ओके सर, डन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउएवर प्रैक्टिकली अ स्मॉल एंड हेवी सॉलिड मेटल स्फीयर टाइड टू वन एंड ऑफ अ लॉन्ग अनस्पन कॉटन थ्रेड एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट कैन सर्व द पर्पस। ठीक है, अब एकदम आइडियल तो अपन नहीं बना सकते, लेकिन वही वाली बात है ना कि कल का ताजमहल और आज का चार मीनार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एकदम आइडियल कंडीशन तो अभी फुलफिल नहीं हो सकती है वैसे, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल है उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग अपन लेकर के आ जाएंगे, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। ठीक है, कॉटन की हो जाएगी, अनस्पन रहेगी, और उसमें अपन एक हैवी मास जो है ना वो अटैच कर देंगे, उसको अपन बॉब कहते हैं। ठीक है, हैवी मास अपन कैसे अटैच करेंगे? सॉलिड मेटल स्फीयर ले लेंगे, इसी को तो बॉब कहते हैं। ठीक है, सॉलिड मेटल स्फीयर ले लेंगे, उसी को तो बॉब कहते हैं। तो ये अपन ना पूरा सेटअप बना सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी सर्व एज द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये कैसे काम कर लेगी सर? ये काम कर लेगी एज सिंपल पेंडुलम। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से क्या है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मजा आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर, ओके, डन डन डन। चलिए सर, बढ़िया। अब क्या होता है ना, हमारा जो इस पर्टिकुलर वीडियो में टास्क है वो ये है कि हम तो निकालने वाले हैं सर टाइम पीरियड। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा हम सर वो निकालने वाले हैं। तो शुरू करें अपन पूरी कहानी को? बिल्कुल शुरू कर दें क्या? यस सर, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ अ
सिंपल 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 पेंडुलम, ठीक है। चलो अब ना उसके पहले थोड़ा सा मैं तुमको जो फॉर्मूला है ना उसकी बारीकियों पे लेकर के चलता हूं, ठीक है। तो जैसे अपन लोग जानते हैं कि नाउ फोर्स का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मेन डेरिवेशन से पहले का ये प्री रिक्विजिट है, तो ये वाला अपने को ज्ञान हासिल होना चाहिए, उसी के बाद अपन मेन डेरिवेशन पे कूद सकते हैं, ठीक है। देखिए अपन लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने बोला बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन जो है ना वो इस दफा अपन को निकालना है ऑसिलेशन का, और अगर आप लोग को याद हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑसिलेशन के लिए मैं तीनों निकाल करके रख चुका हूं एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर, प्लेलिस्ट में ही है वो वाला वीडियो, जा करके चेक कर लेना अगर नहीं चेक करा है तो, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं चेक करने के लिए, बिकॉज अब तो मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन को माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, अब तुमको चमका, तो भाई आपको ये तभी चमकेगा जब आपने वो वाला वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का प्रॉपर डेरिवेशन करके रखा हुआ है, तीनों का प्रॉपर डेरिवेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम नॉर्मल मैकेनिक फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन क्या होता है सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, ठीक है। तो देयरफॉर आप इस फोर्स को लिख सकते हैं ना माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस बिकम्स द फर्स्ट फॉर्मूला। ये अपने पास में क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा अपने पास में पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अब जरा फोकस करें आप एक और बहुत ही खूबसूरत सी चीज के ऊपर, ठीक है। आप जरा फोकस करें एक और बहुत ही खूबसूरत सी चीज के ऊपर यार, रीस्टोरिंग फोर्स का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस का के वाई होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली स्प्रिंग वाले केस में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, और मैं डेरिवेशन के दौरान ना उससे आपको वाकिफ भी करवा चुका हूं इस वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले की शुरुआत पता कैसे होती थी, इस फॉर्मूले की शुरुआत ऐसे हुई थी सर, जितना ज्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा स्प्रिंग में उतना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। अगर मैं स्प्रिंग को राइट में खींचता हूं तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में जाता है, अगर मैं स्प्रिंग को लेफ्ट में खींचता हूं तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स राइट में जाता है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा फंडा क्या होता है सर इसके अंदर कि इसका ना डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ना सर वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इसी वजह से f इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा सर, k इंटू वाई। इस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला जो है ना f इज इक्वल टू माइनस के वाई वो डेवलप हुआ था। क्लियर है कि नहीं है, यस सर पूरा क्लियर है। तो f इज इक्वल टू माइनस के वाई इसी हिसाब से डेवलप हुआ था। अब अपने पास में आ चुके हैं दोनों इक्वेशंस, इसको अपन करेंगे इक्वेट, ठीक है। अपने पास में आ चुके हैं सर दोनों इक्वेशंस, इसको अपन करेंगे इक्वेट। तो भैया शुरू हो जाओ, इक्वेट कर दो पहली वाली इक्वेशन को और दूसरी वाली इक्वेशन को, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि सर इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आप जरा इक्वेट कर दीजिए, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या मिलने वाला है। माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई और माइनस का k इंटू वाई बन जाएगा, ठीक है। y से y कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो अपने पास में क्या बच जाएगा सर, ये बच जाएगा k के बराबर, ठीक है। अब मैं आपको ना दरअसल टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे लेके चल रहा हूँ। मेन डेरिवेशन स्टार्ट होने से पहले ये सब जो प्री रिक्विजिट चीजें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, तभी मजा आता है। तो अपने पास में ओमेगा स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा सर, k बाई m, भूल मत जाना इसमें दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या यू कैन कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी एज वेल, ठीक है। उसके बाद k अपने पास में क्या होता है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और m अपने पास में क्या होगा सर, मास होगा। m अपने पास में क्या होगा, वो सिंपल पेंडुलम वाली बॉडी का मास होगा, ठीक है सर। ओके डन 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 डन। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाई m, यहां तक का मसला भी पूरा क्लियर है। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, k बाई m। अब मैं आपको बताऊं कि ओमेगा होता क्या है सर, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा मैं आपको बताऊं क्या होता है सर, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा है 2 पाई अपॉन टी और ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, k ओवर m हो जाएगा। अब अपन करते हैं इसको रेसिप्रोकेट, ठीक है। ओमेगा अपने पास में क्या होता है 2 पाई बाई टी, ये अपने पास में आ चुका है। अब अपन करते हैं इस चीज को रेसिप्रोकेट, ठीक है। अब अपन करते हैं इस चीज को क्या सर, इस चीज को अपन अब करते हैं रेसिप्रोकेट, और जैसे ही हम इस चीज को रेसिप्रोकेट करेंगे ना तो यहां से क्या हो जाएगा t अपॉन 2 पाई,
ठीक है। यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा m, नीचे आ जाएगा k, ठीक है। यहां पे ऊपर आ जाएगा m, नीचे आ जाएगा k, और मैं तुमको बताऊं यहां पे t इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ m बाई k। अब यहां पे ना एक छोटी सी बात और सुनते हुए चलना, हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखी है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखी है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इस स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक ये होता था कि देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बना के रखने की, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है, तो वो बॉडी रुकी ही रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। अब यार रुकी तो कार भी है, रुकी तो ट्रेन भी है। मान लीजिए कि फाटक के उस पार कार रुकी हुई है, फाटक के इस तरफ एक ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है ना कि ट्रेन के पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ट्रेन के और ये कार के पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बट द थिंग इज दिस कि दोनों के पास टेंडेंसी है अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की, ठीक है। अब किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी टेंडेंसी कम है, ये तो ऐसे मालूम चलता है कि कौन थोड़े से फोर्स से हिल गया और कौन थोड़े से फोर्स से नहीं हिला, ठीक है। जो थोड़े से फोर्स को अप्लाई करने से हिल गया, मतलब उसका मतलब क्या, उसकी इनर्शिया कम था, उसका इनर्शिया जो था सर वो कम था, उसका इनर्शिया कम था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब वो जो कार है, अब अगर तुम अपने 4-5 दोस्त लेके पहुंच जाओ और उस कार को धक्का लगाओ, तो वो कार मोशन में आ जाएगी डिस्पाइट उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ठीक है। रुकी थी ना वो कार, तो उसके पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, लेकिन 4-5 अपने दोस्त को बुला करके अगर तुम धक्का लगाओगे ना, तो वो कार को तो मूव करवा दोगे, लेकिन 4-5 दोस्त और उनके भी दोस्त और उनके भी दोस्त और उनके परिवार वाले सबको मिला करके अगर तुम आ जाओ और ट्रेन को धक्का लगाओगे, तो ट्रेन मूव नहीं करने वाली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन का जो मोमेंट, ट्रेन का जो इनर्शिया है ना, वो ज्यादा है। तो किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम है, इसको चेक करने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, फिर से बोलता हूं, किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम है, इस बात को चेक करने का सबसे शानदार तरीका जो होता है ना, वो होता है कि बॉडी का आप मास चेक कर लीजिए। क्या होता है सर, बॉडी का आप मास चेक कर लीजिए, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे कि ट्रेन का मास ज्यादा था, तो ट्रेन का इनर्शिया भी ज्यादा था, उसको मूव करवाने में तुम्हें बहुत परेशानी हुई, तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों को, उनके परिवार वालों को, सब लोग मिल करके धक्का लगा रहे थे, सबको परेशानी हुई, लेकिन ट्रेन मूव करी क्या, नहीं मूव करी, ठीक है। तो ये इसका पूरा बेसिक फंडा होता है कि इनर्शिया बेसिकली क्या है सर, मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया बेसिकली क्या है सर, मास पर डिपेंड करता है। तो यहां पे अपने पास फॉर्मूला आ गया m अपॉन k। अब m अपने पास में क्या होता है, m अपने पास में होता है सर इनर्शिया फैक्टर, ठीक है। m अपने पास में क्या होता है सर, m इज द इनर्शिया फैक्टर, और k अपने पास में क्या होता है, k अपने पास में होता है सर स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। इनर्शिया फैक्टर और ये अपने पास में क्या होगा सर, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं बेसिक कहानी पे लेके चलता हूं। इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर याद रखना, इसका अपन को यूज करना होगा अभी, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। सही है वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा बिल्कुल क्लियर है। तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ, अपने पास में क्या हो जाएगा सर इनर्शिया फैक्टर, और नीचे अपने पास में क्या आने वाला है सर, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। अब अपन करते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए पूरा प्रॉपर डेरिवेशन स्टार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक फिक्स्ड सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हमें एक फिक्स सपोर्ट चाहिए, फिक्स सीलिंग चाहिए, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, और यहाँ पे हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम के लिए एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम बॉब होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर सर। अब क्या है कि फिर ये ऐसे मूव तो करेगा ही, ये ऐसे मूव तो करेगा ही, और फिर मूव कर, अरे दो स्ट्रिंग थोड़ी, यही वाली स्ट्रिंग थी, कुछ समय के बाद में ये सर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यही वाली स्ट्रिंग थी, कुछ समय के बाद में सर ये यहाँ पर आ जाएगी। ओके सर, अब यहाँ पे फिर ये जो पेंडुलम का बॉब था, ये भी यहीं पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है सर। ओके डन डन डन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैजेक्टरी बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैजेक्टरी बेसिकली, ठीक है। ओके सर, अब जरा गौर दीजिए क्या होता है यहाँ पे ना, क्या है कि यहाँ से मूव करके ये तो आगे चला गया, मूव करके सर ये तो क्या है सर, आगे जा चुका है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या चीज होती है ना सर, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो एक एंगल जो है आपको वर्टिकल से मिल जाएगा। मैं आपके लिए एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ वर्टिकल वाली, ताकि यू कैन गेट एन आइडिया। ये अपन ने एक लाइन लगा दी यहाँ पे वर्टिकल वाली, यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी है सर वर्टिकल वाली लाइन, ठीक है।
नाउ यू विल गेट एन आइडिया कि सर ये जो एंगल यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना सर, दिस इटसेल्फ इज थीटा के बराबर, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना सर, ये एंगल अपने पास में कितना है सर, थीटा के बराबर का एंगल है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, एब्सोल्युटली काम करेगा सर इसका वेट नीचे की तरफ, तो इसके वेट को अपन क्या बोल देंगे सर, इसके वेट को अपन कह देंगे mg, ठीक है। और फिर अपन इसको क्या है ऐसे पूरा रिजॉल्व भी कर देंगे ना इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको फिर अपन ऐसे रिजॉल्व कर देंगे सेम एंगल्स पे, तो ये देखो ऐसे, ठीक है। अब ये ना एंगल जो है ना मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, सुनते हुए चलना ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे इसका वेट कितना होगा सर, इसका वेट होगा mg के बराबर। अब दिस एंगल वाज थीटा, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ना, तो वर्टिकल के साथ में अगर चेक करोगे तो फिर ये वाला एंगल अपने पास में कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर, ठीक है। ये लाइन का एक्सटेंशन ये रहा, उसके बाद में वर्टिकल, तो ये वर्टिकल एंगल बिकम्स थीटा के बराबर। अब मैं इस mg को बैठ के रिजॉल्व कर दूं क्या, यस सर। तो जब mg को रिजॉल्व करूंगा ना, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और जब मैंने mg का ये वाला कंपोनेंट लेना होगा ना, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो गया सर, ये mg cos थीटा, ये अपने पास में क्या हो चुका है सर, mg sin थीटा। और रस्सी पे काम करता है टेंशन, रस्सी पे ऐसे ऊपर की तरफ में क्या काम करेगा सर, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ में काम करेगा प्रॉपर टेंशन। तो ये जो टेंशन है ना वो बेसिकली mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टेंशन जो है ना सर t, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर। ये जो टेंशन है ना सर, वो अपने पास में कितना हो जाएगा सर, mg cos थीटा के बराबर में। अब जरा गौर करना, इसका जो ये पूरा ऑसिलेशन होगा ना, इस पे जो टॉर्क कैसे काम कर रहा है ना, इस टॉर्क को काम करवाने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना सर, वो होगा mg sin थीटा वाला फोर्स। फिर से बोल दूं, mg sin थीटा वाला फोर्स वो फोर्स है, फिर से बोल देता हूं, mg sin थीटा वाला फोर्स जो है ना, ये वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से टॉर्क काम करेगा, और फिर इसका ये इस तरफ मूव करेगा, और जो ये एंगल है वो छोटा 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 और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि mg sin थीटा इज द फोर्स, mg sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट बोल देता हूं, वो जरा बेटर लगेगा सुनने में, ठीक है। mg sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट which tends to maintain torque, या which tends to produce the torque, which tends to produce the torque, ठीक है। this is the component which tends to produce the torque, mg sin थीटा जो है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा सर, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, हमारे दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब देखना क्या होता है, जो अपने पास में स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है सर, स्ट्रिंग की लेंथ अपने पास L के बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो टॉर्क होता है, टॉर्क का वैसे भी इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, मतलब जो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। तो सर वो तो अपने पास में mg sin थीटा है, जो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो तो अपने पास में mg sin थीटा है, और उसकी दूरी अपने पास में कितनी है सर, L के बराबर है, और एक माइनस अपन लगा देते हैं, ठीक है। सर ये माइनस क्यों लगाया जाता है मैं आपको बताऊं, ये माइनस हमने इसलिए यहां पे लगा के रखा है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है। ये माइनस हमने यहां पर इसलिए लगा के रखा होता है क्योंकि आप जरा देखिए, जैसे टॉर्क काम करेगा ना, तो टॉर्क जैसे काम करेगा तो ये जो पेंडुलम बॉब है वो सरकेगी 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 इधर, ठीक है, सर की जो इधर 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 इधर, तो ये जो एंगल हो जाएगा ना थीटा, दिस बेसिकली टेंड्स टू डिक्रीज। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यहां पे अपने पास में सिंपल पेंडुलम का बॉब था, जैसे ही टॉर्क काम करा तो फिर ये नीचे की तरफ इस तरफ ऐसे सरकेगा, जैसे ही इस तरफ सरकेगा ना, तो ये जो अपने पास में एंगल है वो छोटा 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 और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा टेंड्स टू डिक्रीज, दैट्स व्हाई अपन ने यहां पे माइनस लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस टॉर्क टेंड्स टू डिक्रीज द एंगल, दिस टॉर्क टेंड्स टू decrease the angle theta, this torque tends to decrease the angle theta। आगे ना बात समझ में, this torque tends to decrease the angle theta, therefore to represent this, ये जो टॉर्क की वजह से एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट दिस वी नीड टू इन्वॉल्व नेगेटिव साइन, ठीक है। वी नीड टू इन्वॉल्व, क्या करना पड़ेगा अपने को सर, नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज पूरी क्लियर है सर? बकायदा पूरी क्लियर है। तो टॉर्क इज इक्वल टू अपने पास में क्या बन जाएगा, mg sin थीटा इंटू अपने पास में क्या बन जाएगा सर, L बन जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो टॉर्क है ना वो अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस का mg L
साइन थीटा तो हो चुका है। अब एक छोटी सी बात और सुन लीजिएगा, जब एंगल छोटे होते हैं ना तो फॉर स्मॉल एंगल्स आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर स्मॉल एंगल्स, क्या बोला मैंने, छोटे एंगल्स के लिए क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta can be approximated to theta only. For small angles the value of sin theta can be approximated to theta only, ठीक है। तो therefore इसी दम पे जो टॉर्क अपने पास में हो जाएगा ना, वो टॉर्क अपने पास में क्या हो जाएगा सर, माइनस का mgl थीटा, ठीक है। जो अपने पास में टॉर्क हो जाएगा ना, वो टॉर्क अपने पास में क्या हो जाएगा सर, माइनस का mgl थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इक्वेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस का mgl थीटा, तो ये अपने पास में बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन आते हैं इसकी दूसरी वाली इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया सर, माइनस का mgl थीटा। अब आते हैं इसके अपन दूसरी वाली इक्वेशन के ऊपर। सर दूसरी इक्वेशन में क्या होता है ना, देखिए रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे सर, यहां से अपन बात करना शुरू करते हैं फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क। ऑब्वियसली सिंपल पेंडुलम वाले केस में रीस्टोरिंग टॉर्क तो काम करेगा ना, जो कि स्प्रिंग को वापस से पीछे खींच के लेकर के आएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का जब फॉर्मूला अपन निकालेंगे ना, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस का के, वहां पे F इज इक्वल टू माइनस के वाई था, क्योंकि वहां पे लीनियर फोर्स लिया था तो वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया था। यहाँ पे रोटेशनल कंपोनेंट ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। ये वाली थी अपने पास में क्या सर, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 टॉर्क की इक्वेशन, और यहाँ पर हमने डेवलप कर लिया सर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, बस बैठ करके दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, ठीक है। तो जैसे अपन इक्वेट कर देंगे ना पहली वाली को और दूसरी वाली को साथ साथ में, तो अपने पास में वहां से क्या आ जाएगा, वहां से अपने पास में माइनस का mgl थीटा आ चुका था, और यहां से अपने पास में माइनस का k थीटा आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा। तो देयरफॉर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो अपने पास, या स्प्रिंग फैक्टर जो है ना वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर, mgl के बराबर हो जाएगा, और इसी mgl को कहा जाता है स्प्रिंग फैक्टर। इसी mgl को क्या कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर अब अपन जरा यहां पे आते हैं, अब जरा अपन यहां पे आते हैं, क्या निकालना शुरू करेंगे अपन सर, यहां पे टाइम पीरियड, ठीक है। जरा सुनते हुए चलना मेरी बात को अच्छे से। अब यहां से अपन निकालना शुरू करेंगे टाइम पीरियड, t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अपने पास में क्या हो जाता है सर, यहाँ पे लिखा हुआ था बेटा, यहाँ लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था, ये था अपने पास में इनर्शिया फैक्टर, और नीचे अपने पास में क्या आता है सर, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, इनर्शिया फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यार अगर मास m है और डिस्टेंस l के बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एल का स्क्वायर होता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर, हाँ अपन के पास ऊपर क्या आ रहा है, इनर्शिया फैक्टर आ रहा है, तो इनर्शिया फैक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू एल का स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या आया था सर, नीचे था अपने पास में स्प्रिंग फैक्टर, और स्प्रिंग फैक्टर आ चुका है अपने पास में mgl, ठीक है। इसके हिसाब से ना यहाँ पे L से L जो है वो एक तो कट जाएगा, M से M जो है ये भी एक कट जाएगा, तब जो अपने पास में टाइम पीरियड बचेगा वो बचेगा 2 पाई रूट ऑफ L/g, ठीक है। तो देयरफॉर इसके अनुसार जो हमारे पास में टाइम पीरियड बचेगा वो अपने पास में t इज इक्वल्स टू 2 पाई, और उसके बाद क्या बचेगा सर, अंडर रूट ऑफ L ओवर, नीचे अपने पास में क्या बचेगा सर, g बचेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा फंडा, बस इतनी सी बात है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप लोग को इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेना, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेन डेरिवेशन की शुरुआत यहां से हो रही है, इसके पहले वाला उसका प्री रिक्विजिट था। क्लियर हो गया पूरा फंडा, यस सर, ये वाली चीज बकायदा पूरी क्लियर हो चुकी है। माइनस क्यू मैंने यूज किया था ऊपर वाली इक्वेशन में, बिकॉज ये आपको बताता है कि जैसे जैसे टॉर्क काम करेगा तो वो जो एंगल बना था ना विद द वर्टिकल, वो एंगल की वैल्यू जो है ना वो धीरे धीरे क्या है सर, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये आपको मालूम चल गया था, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। नाउ दिस वाज द कंक्लूसिव स्लाइड, ठीक है। यहां पर आ गया मेन फॉर्मूला, और भाई ये वाला फॉर्मूला जो है ना प्रैक्टिकल लैब में बहुत सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप करेंगे ना, इसके प्रैक्टिकल्स कर भी लिया होगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के समय तक, अगर वीडियो को देखने के समय तक आप लोग कर चुके हैं प्रैक्टिकल, तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला होता है फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके सर, एंड दिस वाज द कंक्लूसिव स्लाइड हमारी तरफ से। तो
इसी के साथ खत्म होता हुआ ये शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।